गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेटा पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। देखो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, अब बाउ प्रिंसिपल पढ़ा था। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कहा था कि जैसे जैसे हमारे पास n+l की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी वैसे वैसे हमारे पास क्या होता चला जाएगा बेटा, एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होता चला जाएगा। मीन्स अगर n+l की वैल्यू किसी की ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी। इफ़ इन एनी केस n+l की वैल्यू लोअर थी तो एनर्जी क्या थी, लोअर थी। इफ़ इन एनी केस की n+l की वैल्यू इक्वल थी तो हमारे पास फिर हमने क्या देखना था, n वैल्यू कि n की वैल्यू अगर फिर हाइयर है तो फिर हमारे पास एनर्जी लेवल भी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा कि सेकंड हमारे पास क्या था, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हम किसके लिए पढ़ रहे हैं कि फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम कैसे करेंगे, कि ऑर्बिटल्स को कैसे फिलअप करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा, और दोनों क्या होंगे, अपोजिट स्पिन के अंदर। मीन्स अगर हमारे पास देखो एस ऑर्बिटल है तो उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर एक अप स्पिन में है तो एक क्या होगा बेटा, डाउन स्पिन में। मीन्स अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, कभी भी एक सिंगल ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अप स्पिन या दोनों के दोनों डाउन स्पिन, मीन्स एक जैसी स्पिन उनकी नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम एक ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो क्या हो सकते हैं बेटा, दोनों के दोनों क्या होंगे, अपोजिट स्पिन के अंदर। अब एस के अंदर तो एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और दोनों के दोनों कैसे हैं, अपोजिट स्पिन में। पी के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, 3, 1 2 3, px py और pz। और एक के अंदर मैक्सिमम हमारे पास क्या आ सकते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो पी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। सेम केस डी के अंदर हमारे पास हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, 5। तो 5 के अंदर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं बेटा, 10। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर 5 ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही हो सकते हैं, तो टोटल डी के अंदर कितने हो जाएंगे, 10। सेम केस एफ के अंदर हमारे पास 14 ऑर्बिटल होते हैं, तो वो क्या होंगे बेटा, सॉरी 14 ऑर्बिटल नहीं, 7 ऑर्बिटल होते हैं और इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं उसमें, 14 आ सकते हैं। और हमेशा याद रखना कि वो क्या होंगे, अपोजिट स्पिन के अंदर होंगे। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं हो सकते, एक स्पिन में नहीं हो सकते। नेक्स्ट थिंग क्या है फिलअप करने की ऑर्बिटल्स को, कि हमारे पास नेक्स्ट रूल क्या कहता है, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये कहता है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग किसके अंदर, पीडीएफ के अंदर तब तक नहीं होगी जब तक हर एक सब सेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप ना कर दिया जाए। मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पीडीएफ ऑर्बिटल्स कैन नॉट अकर अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ द गिवन सब सेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच, और या आप क्या कहोगे, सिंगली ऑक्यूपाइड। जब तक, अब देखो एस में क्यों नहीं कहा, क्योंकि एस में तो एक ही ऑर्बिटल है तो भाई पेयरिंग तुरंत हो जाएगी दूसरा इलेक्ट्रॉन आते ही। बट इफ़ इन एनी केस कि हमारे पास पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल्स हैं, है ना, किसके अंदर, सब सेल के अंदर। अब देखो एस सब सेल के अंदर हमारे पास क्या है, एक ही ऑर्बिटल, पी सब सेल के अंदर 3 और डी सब सेल के अंदर 5, एफ सब सेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स। अब क्या कहता है, जब तक ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ऐसे नहीं होगी कि भाई हमने क्या कर दिया, एक इसमें एक इसमें डाउन स्पिन, नहीं, पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक वो क्या ना कर जाए, सिंगली ऑक्यूपाइड ना कर जाए। यानी कि हर एक ऑर्बिटल्स के अंदर जब तक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा तब तक पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। मीन्स अगर मान लो हमारे पास P3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3, ठीक है। अब ऐसे नहीं कहोगे कि इसी के अंदर 1 2 और 3, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जितने भी सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स हैं, या आप कहोगे पी के अंदर px py pz, तो वो क्या होने चाहिए, सिंगली ऑक्यूपाइड होने चाहिए। ठीक है, अगर अब मान लो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए पी के अंदर, अब पेयरिंग पॉसिबल हो जाएगी। 4 आ गए तो यहाँ पर पेयरिंग, 5 आ गए तो यहाँ पर पेयरिंग, 6 आ गए तो यहाँ पर पेयरिंग। लेकिन मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है और आपने क्या कर दिया, ये और
ये क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यही कहता है कि जब तक हमारे पास P, D या F के ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते तब तक पेयरिंग पॉसिबल नहीं। फॉर एग्जांपल मैं D6 की बात करती हूँ, मीन्स अगर हमारे पास D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन तो क्या कहता है बेटा, हमारे पास अगर ये ऐसे कर दे 1 2 3 4 5 6 तो ये क्या है हमारे पास मेथड रॉन्ग। क्या होगा पहले, अकॉर्डिंग टू द हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि ये ऑर्बिटल पहले क्या होंगे, सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे। अब अगर एक्स्ट्रा अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो फिर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है बेटा, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो कैसे होंगे। अब बाउ प्रिंसिपल ने बताया कि 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s की, 2 से ज़्यादा 2p की, 2p से 3s, 3s से 3p। अब 3d नहीं आएगा, पहले कौन है आएगा 4s, फिर कौन आएगा 3d, बिकॉज n+l की वैल्यू इसकी क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो इस तरह से इसने तो क्या बताया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, सेम केस 4p हो जाएगा, 4d आने से पहले क्या आ जाएगा 5s आ जाएगा। तो n+l ने क्या कहा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। फिर हमारे पास क्या आया था, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। उसने क्या कहा, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, 2। अब s के अंदर तो एक ही ऑर्बिटल होता है ना, सब सेल के अंदर, सब सेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा 2। अब p के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 6, s के अंदर फिर 2, p के अंदर 6, s के अंदर 2, d के अंदर 10, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे की अपोजिट स्पिन में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहा, अगर इन ऑर्बिटल्स को हमें इस तरह से दिखाना पड़ जाए कि भाई कैसे फीलिंग हुई है, तो हमेशा याद रखना कि पहले ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, सिंगली ऑक्यूपाइड होने चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, इनकी पेयरिंग होनी चाहिए। ओके, उसके बाद कल हम करेंगे इन्हीं के तीनों के बेसिस के ऊपर बेटा कि हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं इन ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, तीनों रूल का आपको पता चल गया है। तीनों रूल के अकॉर्डिंग आपको ये पता चल गया कि इस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में आएंगे, उसके बाद अगर बचते चले जाते हैं तो वो क्या आएंगे बेटा, हायर एनर्जी के अंदर होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक फार्मूला है NL⁴x। x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है, मेन सेल, l क्या है, सब सेल। सब सेल के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं बेटा। अब ऑर्बिटल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे वो बताइए हमें, फिर हम इनको अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी एंड हाउ कैन वी फिल अप द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू 3 लॉ। ठीक है, 3 प्रिंसिपल कह सकते हो, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।